नहमदुहु व नुसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नमाज तहज्जुद नफिल नमाज़ों में सबसे ज़्यादा अहमियत व फ़जीलत की हामिल है। तहज्जुद की नमाज रात के निसफ पहर में पढ़ना बाइस अहमियत व फ़जीलत है। रात का ये वो वक्त होता है जब रब्बुल जलाल आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं। उस वक्त खालिक कायनात की ख़ास निगाह रहमत होती है। बड़ा ही खुश नसीब है वो शख्स जो उस वक्त उठकर अल्लाह तबारक व तआला की इनायत ख़ास का मुस्तहिक ठहरता है। जामिया तिर्मिज़ी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे अफजल नमाज नमाज तहज्जुद है। हज़रत अबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिस शख्स की आँख रात में खुलती है और वो पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और उसके बाद वो दुआ करता है अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, यानी ए मेरे अल्लाह मुझे बख्श दीजिए। और साथ ही कोई भी दुआ करता है तो वो कबूल होती है। फिर वो वज़ू करके नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज मकबूल होती है। फ़र्ज़ नमाज़ों की नदा यानी अज़ान इंसान लगाते हैं कि नमाज की तरफ आओ, फलाह की तरफ आओ, जबकि तहज्जुद की नदा रब्बुल आलमीन खालिक़ कायनात दोनों जहां के रब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लगाते हैं। सही बुखारी की हदीस में है, हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा रह जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया की तरफ नुज़ूल फरमाकर इरशाद फरमाते हैं, कोई है जो मुझसे दुआ मांगे और मैं उसकी दुआ कबूल करूं। कोई है जो मुझसे सवाल करे और मैं उसे अता करूं। कोई है जो मुझसे मग़फ़िरत मांगे और मैं उसकी मग़फ़िरत करूं। इसी तरह फ़र्ज़ नमाज़ों की नदा हर शख्स सुनता है, जबकि तहज्जुद की नदा ख़ास लोग ही महसूस करते हैं। अल्लाह ताला हमें अपने उन ख़ास बंदों में शामिल करे। आमीन सुम्मा आमीन। तहज्जुद की नमाज जन्नत में सलामती के साथ दाखिल होने के लिए इंतहाई मददगार अमल है। यानी जन्नत में दाखिल होने के जो मराहिल हैं वो तहज्जुद की नमाज की अदायगी के तुफ़ैल सलामती से तय हो जाएंगे इंशाअल्लाह। सैयदना अबू इमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम रात की नमाज यानी तहज्जुद की पाबंदी करो, क्योंकि ये तुमसे पहले नेक लोगों का तर्ज अमल रहा है और ये तुम्हें तुम्हारे रब से करीब करने का सबसे अहम ज़रिया है और अब तक के गुनाहों का कफ़ारा है और आइंदा गुनाहों से रोकने वाली है। इसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया, ला हासिल को अगर पाना चाहते हो तो तहज्जुद पढ़ा करो, क्योंकि जो नसीब में ना हो उसे तहज्जुद की दुआएं मुक़द्दर में ले आती हैं। सुभान अल्लाह। यानी तहज्जुद की दुआएं इतनी बाअसर और ताकतवर होती हैं कि जो हमारे नसीब में नहीं लिखा गया है उसे भी नसीब में ले आती हैं। यानी तहज्जुद में मांगी गई दुआएं कुन से फ़यकून का सफ़र तय करती हैं, क्योंकि जब बात तहज्जुद तक पहुंच जाए फिर कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता और वो भी हासिल हो जाता है जिसकी उम्मीद भी नहीं होती। दर हकीकत तहज्जुद में मांगी गई दुआ ऐसे तीर की तरह से है जिसका निशाना कभी खाली नहीं जाता। यानी अगर अल्लाह को हम रात की तारीकी में मनाएं तो वो हमें सुबह की रोशनियों में नवाजता है। तहज्जुद दरअसल अल्लाह सुब्हान ताला की लाडली इबादत है और इस इबादत तक जो पहुंच गया वो अल्लाह का पसंदीदा बंदा बन गया। तहज्जुद की नमाज इस बात का सबूत है कि हमें अल्लाह से और अल्लाह को हमसे मोहब्बत है और वो रब जिसे अपनी मोहब्बत नवाजना चाहता है उसे तहज्जुद तक लाता है। और जब तहज्जुद की नमाज तक पहुंच जाओ तो समझ जाना
کہ اللہ نے اپنے قریب کر لیا۔ سبحان اللہ۔